Hello students, are you fine? Doing great. Okay, then let's start. Exercise 13.2, section B, model 2. Today we are going to start our model 2. Fine. अब मॉडल 2 में फिफ्थ क्वेश्चन में आपके 2 पार्ट्स है। मैं सेकंड क्वेश्चन करवाऊंगी। ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही है, ठीक है। A garden is 90 meter long and 75 meter broad। एक गार्डन है 90 मीटर लॉन्ग है, 75 मीटर ब्रॉड है। अ पाथ 5 सेंटीमीटर वाइड इज टू बी बिल्ड आउटसाइड। तो अगर हमारे पास यहाँ पे एक गार्डन है, सपोज दिस इज आवर गार्डन, ठीक। अब इस गार्डन में हमने क्या करना है, इसके आउटसाइड एक पाथ भी बनाना, ठीक है। तो इसके आउटसाइड हमने एक पाथ भी बनाया, लाइक दिस सपोज, ठीक। दिस इज ऑल। सो अब आपने क्या करना है, हमने फाइंड करना है इस जो जो हमने पाथ बनाया है इसके अराउंड, उसका एरिया फाइंड करना है, ठीक है। उसका एरिया फाइंड करेंगे हम। तो सेकेंडली उसमें हमने एरिया ऑफ गार्डन भी फाइंड करना है इन हेक्टेयर्स। फाइन। तो सबसे पहले आपके पास देखो यहाँ पे क्या चीज़ आती है कि जो गार्डन है उसकी लेंथ 90 मीटर है और उसकी ब्रेथ 75 मीटर, ठीक है। 90 मीटर एंड 75 मीटर, ठीक। और ये जो पाथ आपने बनाया है वो 5 मीटर है बोथ साइड्स, दैट मीन्स अलोंग ईच साइड, हर एक साइड से ये 5 मीटर है, ठीक। तो आपने क्या करना है, उस एरिया, ये जो एरिया है, ये जो हमारा पाथ का एरिया वो फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर टोटल का एरिया, ठीक है, दैट मीन्स ये ओवरऑल जो हमारे पास रेक्टेंगल है इसका एरिया और ये एरिया जो गार्डन का एरिया है, इस एरिया को अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ द पाथ, ठीक। सो उसके लिए लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। हमारे पास था लेंथ ऑफ गार्डन भी था, ब्रेथ ऑफ गार्डन भी था, तो एरिया हम निकाल सकते हैं लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक। अब हमने लेंथ ऑफ गार्डन निकालनी है अलोंग विद पाथ। तो देखो अगर हमारा ये जो पाथ है, ठीक है, अगर अगेन हम लोग फिगर बनाएं अपनी, ठीक, तो हमारे पास क्या आएगा, देखो अब हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे, ये जो 90 मीटर है हमारा, ठीक है, ये 90 मीटर है। तो बाहर वाला एरिया ये 5 पीस में प्लस हो रहा है और ये 5 पीस में प्लस हो रहा है। तो लेंथ ऑफ जो हो जाएगी, सॉरी, ये एरिया और ये एरिया 75 में प्लस हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि 90 में भी देखो ये 5 और ये 5 प्लस होंगे और 75 में ये 5 और ये 5 प्लस होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है हमारे पास जो लेंथ आएगी गार्डन की वो 100 मीटर हो जाएगी, ब्रेथ हो जाएगी गार्डन की 85, मतलब 10 मीटर और एरिया इंक्रीज हो रहा है और साइड लेंथ जो है इंक्रीज हो रही है। तो 10 प्लस कर देंगे और देन हम एरिया निकाल लेंगे अपना गार्डन का विद पाथ। एंड देन एरिया ऑफ पाथ कैसे निकालना है, दोनों एरियाज को माइनस करके, तो हमारे पास ये आ जाता है। फाइन। अब नेक्स्ट देखो, उन्होंने क्वेश्चन बोला था कि एरिया ऑफ गार्डन फाइंड करना इन हेक्टेयर्स। तो एरिया ऑफ गार्डन था दिस। तो हेक्टेयर्स 1 मीटर स्क्वायर में कितने हेक्टेयर होते हैं, 1/10,000, ठीक है, इतने हेक्टेयर्स होते हैं। तो आपने इसको 10,000 के साथ डिवाइड कर देना, जितना भी एरिया ऑफ गार्डन था, यहाँ पे 6,750 था, ओके। अब सिक्स्थ का बी क्वेश्चन देखो, उसमें है एक पिक्चर इज पेंटेड ऑन अ कार्डबोर्ड, कि आपके पास एक कार्डबोर्ड है, उस पर आपने एक पिक्चर को पेंट किया है, ठीक है। सपोज दिस इज अ कार्डबोर्ड,
ठीक है, ये हमारे पास कार्डबोर्ड है, इसमें हमने एक पिक्चर बनाई हुई है, ठीक है। और ये कार्डबोर्ड जो है उसकी लेंथ कितनी है, 8 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये पिक्चर बनाई है सच दैट देयर इज़ अ मार्जिन ऑफ 1.5 सेंटीमीटर, मतलब हमने इसकी सारी साइड से 1.5 सेंटीमीटर को छोड़ देना। तो इसका मतलब हमारे पास इतना इतना हर एक साइड से बच गया, ठीक है। वहाँ पे हमने पेंट नहीं किया है, तो हमारा पेंटिंग सिर्फ और सिर्फ इस पार्ट में हुआ है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इस पार्ट में हुआ है हमारा पेंटिंग। और 1.5 और ये सारी साइड्स क्या है हमारी, 1.5 मीटर छोड़ी हुई है हमने, ठीक है। तो ये भी 1.5 है, ये भी 1.5 है, ये भी 1.5, ये भी 1.5, मतलब इसकी विड्थ 1.5 है। तो इस केस में देखो हमने अंदर की साइड बनाया, पहले क्वेश्चन में हमने बाहर की साइड बनाया तो प्लस किया, अब अंदर वाली साइड पे तो हम क्या करेंगे, माइनस। तो इसमें क्या माइनस होगा हमारे पास, देखो दोनों साइड पे 1.5 सेंटीमीटर है, तो 1.5 सेंटीमीटर प्लस 1.5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर हमने लेंथ से भी माइनस कर देना है और ब्रेथ से भी माइनस कर देना है। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखो इस क्वेश्चन में लेंथ ऑफ कार्डबोर्ड, ब्रेथ ऑफ कार्डबोर्ड भी है आपके पास, और पेंटिंग पिक्चर की भी लेंथ है, ब्रेथ की भी है पिक्चर की। तो दोनों में देखो लेंथ और ब्रेथ पिक्चर की निकालने के लिए 3 सेंटीमीटर माइनस कर दिया तो 5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर रह गया। अब एरिया ऑफ मार्जिन निकालना है फिर से, तो टोटल में से जो छोटे वाला एरिया वो माइनस कर दोगे, तो एरिया ऑफ कार्डबोर्ड में से एरिया पिक्चर माइनस कर दिया, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। नाउ लेट्स मूव टू द सेवंथ क्वेश्चन। सेवंथ क्वेश्चन में है two cross rods, each of it 10 cm, cut at right angle through the center of rectangular arc 700 meter and breadth 300 meters। तो देखो यहाँ पे है कि two cross rods, हमारे पास two roads हैं which cut each other at right angle through the center of rectangular arc। तो इसका मतलब अगर मेरे पास ये rectangular arc है, ठीक है, जिसकी पार्क लेंथ जो है 700 मीटर है, ये 700 है, और जो इसकी ब्रेथ है वो 300 है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो इसमें था कि 2 क्रॉस रोड्स हैं यहाँ पे, मतलब यहाँ पे 2 रोड्स बन रहे हैं हमारे पास, ठीक है। ऐसे ही इस साइड पे ठीक है। और ये जो बीच में क्रॉस रोड है, तो ध्यान से देखोगे कि यहाँ पे क्या आ रहा है, ये जो सेंटर वाला पार्ट है आपके पास क्या आएगा, ये स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, ये एक स्क्वायर बन जाता है क्योंकि ये दोनों में कॉमन आ जाता है, ठीक है। तो देखो ये आपके पास 10 है, ये भी आपके पास 10 है, ये भी 10 है और ये भी 10 है, ठीक है। तो हर एक रोड की जो विड्थ है वो 10 है। तो इसकी लेंथ क्या होगी रोड्स की, तो देखो ये साइड जो है इस साइड के पैरेलल आ रही है, तो इसका मतलब अगर ये 300 है तो इस रोड की लेंथ भी कितनी आएगी, 300 आएगी। सिमिलरली सॉरी, अगर ये रोड है हमारे पास, अगर ये इसके पैरेलल है, तो अगर ये 700 है तो ये भी कितना आएगा, 700 आएगा, ठीक है। तो ब्रेथ तो रोड्स की 10 है, तो हमने एरिया ऑफ रोड्स कैसे फाइंड करना है ना, दोनों एरिया जो रोड्स है उनका एरिया प्लस करके और उसमें से इस वाले एरिया को माइनस कर देना है। सो लेट्स सी द सॉल्यूशन। सो देखो आपके पास है लेंथ ऑफ 2 रोड्स विल बी इक्वल टू द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ आर्क, क्योंकि रोड्स पैरेलल हैं साइड के। ब्रेथ ऑफ रोड्स 10 मीटर है, तो सबसे पहले देखो मैंने क्या किया, नेमिंग कर ली। जो फर्स्ट रोड था उसके नेमिंग दे दी ABCD और दूसरे रोड की दे दी EFGH। एंड देन देखो एरिया ऑफ रोड ABCD निकाला, तो एरिया ऑफ रोड ABCD ये साइड इस साइड के पैरेलल है, तो ये 300 थी, तो 300 × 10 हो गया। फिर
हमने किया एरिया ऑफ EFGH इसका निकालना है, तो ये साइड इस साइड के इक्वल आती है, तो मतलब 7 इंटू 10 आ जाएगा। ठीक है, तो वो 7000 आ गया। अब उसके बाद बचा स्क्वायर, जो बीच वाला स्क्वायर था, ये दोनों साइड से 10 था, तो दैट मीन्स 10 इंटू 10 100। और एरिया ऑफ रोड्स क्या आएगा, दोनों रोड्स के एरिया को प्लस करके हमने उसमें से स्क्वायर का एरिया माइनस कर देना है। सो हमारे पास ये आ जाता है 9900 मीटर स्क्वायर। बट हमने क्या करना था, हेक्टेयर्स में आंसर निकालना है। क्वेश्चन में हमें हेक्टेयर्स में पूछा गया है, तो हमने 10,000 के साथ डिवाइड कर देना। ठीक है, अब ऐसे ही उन्होंने बोला है कि एरिया ऑफ पार्क निकालो एक्सक्लूडिंग द रोड्स को निकाल के एरिया ऑफ पार्क फाइंड करना, मतलब जो बाकी का हिस्सा रह जाता है यहाँ पे, ठीक है, उसको फाइंड करना है हम लोगों ने। तो वो हिस्सा निकालने के लिए क्या करेंगे, हम टोटल रेक्टेंगल जो है, जो पार्क है, उसका एरिया निकाल के और एरिया ऑफ रोड जो आप लोगों ने पहले निकाला था उसको माइनस कर दोगे, तो एरिया ऑफ पार्क आ जाएगा हमारे पास इतना। तो एरिया ऑफ पार्क एक्सक्लूडिंग द एरिया ऑफ रोड्स, तो वो एरिया ऑफ पार्क माइनस एरिया ऑफ रोड्स कर देंगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू बच्चों।